आज ये घुसपैठियाँ हैदराबाद में ज़मीन भी कब्जा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम भी आ रहा है। ऐसे हज़ारों नाम आ चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी की सिटी यूनिट के एक वफद ने आज डायरेक्टर जनरल पुलिस एम एन रेड्डी से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश करते हुए हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों को फौरी डिपोर्ट करने का मुतालबा किया। याददाश्त में कहा गया कि हैदराबाद रोहिंग्या मुसलमानों की महफूज पनाहगाह बन चुका है और उन्होंने फर्जी दस्तावेजा दाखिल करते हुए आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड तक बना लिए हैं। हत्ता कि हुकूमत की फलाह स्कीमों से भी फायदा उठाया जा रहा है। याददाश्त में बताया गया है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिन 127 अफराद को नोटिस जारी की उनमें 125 रोहिंग्या मुसलमान हैं। बीजेपी ने कहा कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को सियासी सरपरस्ती भी हासिल है। हैदराबाद के अलावा कई अजला में भी वो अब फैल चुके हैं। इस वफद में सदर रियासती बीजेपी के लक्ष्मण, MLC रामचंद्र राव, सदर सिटी बीजेपी, जनरल सेक्रेटरी सिटी बीजेपी यूनिट टी राजशेखर और दूसरे शामिल थे। हैदराबाद में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तान से जो घुसपैठियाँ यहाँ पर आए हुए हैं, जो अवैध शरणार्थी आए हुए हैं, हैदराबाद में अपना अड्डा बना के रखे हैं। परसों 127 लोगों को जो गैर कानूनी तरफ से उनको आधार कार्ड दिया गया था, उसके बारे में आज हम DGP से मिले थे। इसीलिए हम कहते हैं कि आज भारत देश में NPR और CA की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के कारण जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पर अवैध तरीके से आए हैं, गैर कानूनी तरफ से आए हैं, उनको हटाना है। लेकिन यहाँ पर मजलिस पार्टी जैसे पार्टियों का मदद से आज ये घुसपैठियाँ हैदराबाद में ज़मीन भी कब्जा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम भी आ रहा है। ऐसे हज़ारों नाम आ चुके हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, हमने जो हुकूमत है और जो सरकारी जो अधिकारी हैं उन सबको हमने बताया था भी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आज तक कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी घुसपैठियाँ हैं, उनको बाहर निकाला जाए, उनका नाम और लिस्ट बनाया जाए। और जो है MIM जैसे पार्टी, जो पठान जैसे लोग बात करते हैं, कोई लड़की आके उनके सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देते हैं, ऐसे शक्तियों जो है, ये शक्ति आज इन लोगों को मदद कर रही है। उनके कारण ही आज हैदराबाद में इस तरह के लोग जमा हुए हैं। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर DGP को हमने मेमोरेंडम दिया है और DGP साहब ने कहा कि हम देखेंगे इस पर क्या क्या करना चाहिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।